So hey guys, welcome back to another most important video on JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज। तो देखो आपके लिए कंटिन्यूअस हमारे इस चैनल पे लाइव रिवीजन चल रहा है जो कि है परिचय बैच 2.0 एंड कंटिन्यूअस हर दिन आपके लिए एक या दो या फिर तीन लाइव रिवीजन अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से देखने मिल रहा है। तो साइंस के लिए 2 या 3 लाइव रिवीजन डेली मिल रहा होगा जिसमें हम आपको फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ्स 1 मैथ्स 2 जैसे सब्जेक्ट्स के लाइव रिवाइज करा रहे हैं 12th बोर्ड के लिए। तो जरूर से अटेंड करना, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता प्लीज एक बार आप अटेंड करो। हमारे लाइव सेक्शन में जाओगे तो जितने लाइव अब तक हो चुके हैं वो आपको देखने मिल जाएंगे। आज क्या लेकर आया हूं, एक बेहतरीन वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं जो 12th सब्जेक्ट है उसका जो पहला पार्ट है मैथ्स का, मैथ्स 1 का पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। इसमें पिछले 2 साल में यानी 2023 और इसके पहले 2022 के बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के पूछे गए ये आपको मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं। तो जो बच्चों का डिमांड होता है ना, सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कराइए, तो देखो चैप्टर वाइज आऊंगा लेकिन बेहतरीन तरीके से लेकर आऊंगा। तो पहला मैथ्स 1 का पहला ही चैप्टर का जो क्वेश्चंस होंगे जो पिछले 2023 और 2022 में पूछा गया, क्योंकि 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, 2020 में कोविड था, बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था। तो ये पिछला जो 2023 और 2022 है ये आपके लिए फ्रेश रहने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा 5 से 6 क्वेश्चन है, जरूर से देखना, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोग के लिए कि क्या करना है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ये रहा स्क्रीन के ऊपर जो कि आप देख पा रहे होंगे। क्या क्वेश्चन पूछा है 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स की कैटेगरी में। वैसे आप जानते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक ये लगभग 8 मार्क्स तक का पूछता है। विद ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो 8 मार्क्स तक कंटेंट पूछता है, जिसमें 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये एक 2 मार्क्स वाला कैटेगरी वाला क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि इफ P एंड Q इज फॉल्स, P एंड Q का वैल्यू फॉल्स है, P इंप्लाइज Q का वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, हमें बोल रहा है फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q, P एंड Q का ट्रुथ वैल्यू निकालना। तो देखो ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रुथ टेबल की जरूरत पड़ती है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रुथ टेबल बना लूंगा। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं अगर मैं बात करूं, जैसा कि हर एक व्यक्ति जानते ही होगा यहाँ पे, तो अगर मैं P बनाऊं यहाँ पे और कौन कौन सा चीज है, P है Q है, निगेशन में कुछ चीजें हैं नहीं है, तो मैं सीधा सीधा P और Q बनाया। P के बाद यहाँ पे P एंड Q है तो मैं P एंड Q भी बना लेता हूं, P एंड Q बना लेता हूं, P एंड Q है और उसके बाद P इंप्लाइज Q है, P इंप्लाइज Q है। समझ में आ रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूं, टेबल बना लेता हूं। आपने क्या किया, बस जो चीज दी हुई है उसके हेल्प से आप क्या कर रहे हो, टेबल बना रहे हो। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आपके सामने ना एक टेबल बना के दिखाता हूं आप लोग को, जो कि है हमारा ट्रुथ टेबल। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग स्केल और पेंसिल का अच्छा इस्तेमाल करना। देखो मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा रफली लिखता हूं और यहां पे 4 वैल्यू आएंगे, इसके लिए 4 डब्बे बना देता हूं। ठीक है, मैंने ये 4 डब्बे बना दिए। ठीक है, समझ में आ गया है, ये बहुत ईजी चीज है, मतलब इसमें कोई दिक्कत कोई यहां तक नहीं होगी। अब इसके अंदर वैल्यूज में डालता हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो P के कॉलम में क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, बराबर। Q क्या होता है, Q क्या होता है, ट्रू फॉल्स। ये तो हम लोग का बेसिक चीज है, ये हमको पता ही है। अगर सिर्फ P और Q है तो इस प्रकार लिखते हैं। P एंड Q क्या हो जाएगा, P एंड Q नॉर्मल तौर पे क्या होता है, P एंड Q का मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर ट्रू एंड ट्रू दैट द आंसर विल कम ट्रू। तो ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स है ये फॉल्स ट्रू है, ये फॉल्स फॉल्स है, तो बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अगला है P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q का नॉर्मल मतलब क्या होता है, इफ एंड देन वाला ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आगे वाला वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। तो यहां पे देखो P इंप्लाइज Q, इन दोनों को देखो, तो ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स है नहीं, बाकी सब वैल्यू ट्रू हो जाएंगे, बाकी सब वैल्यू ट्रू हो जाएंगे। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q। P एंड Q का निकालना है जब आपका P एंड Q फॉल्स रहेगा। तो P एंड Q के कॉलम में आ जाओ। P एंड Q के कॉलम में फॉल्स कौन सा है, अगर आप देखोगे तो P एंड Q के कॉलम में फॉल्स ये रहा। ठीक है, फॉल्स जो है P एंड Q के कॉलम में ये रहा। ठीक है, फिर P इंप्लाइज Q के कॉलम में फॉल्स किधर है, ये रहा। ठीक है, और क्वेश्चन हमें पूछा है कि आपको P एंड Q फॉल्स रहे, P इंप्लाइज Q फॉल्स रहे, तब आपको बताना है कि ट्रुथ वैल्यू P एंड Q का क्या रहेगा। तो इस दोनों कॉलम में अगर आप देखोगे तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, बाकी कोई ऐसा है कि फॉल्स फॉल्स वाला नहीं है, तो ये दोनों फॉल्स है। इसके लिए P और Q का वैल्यू क्या है, P और Q का वैल्यू क्या है, इसके लिए है ट्रू और फॉल्स। P का ट्रू है, Q का फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स विल बी माय आंसर। तो चेक द ऑप्शंस, वी हैव द ऑप्शंस बिकॉज़ दिस क्वेश्चंस कम्स फॉर 2 मार्क्स, बट ऑप्शंस दिए होते हैं। तो यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, ट्रू ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है। तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स फॉल्स किसके वजह से आ रहा है, ट्रू और फॉल्स की वजह से आ रहा है, बराबर। तो ट्रू और फॉल्स किधर है, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी विल बी माय करेक्ट आंसर। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि P मेरा ट्रू है, Q मेरा फॉल्स है। समझ में आ गया, तो ये हमारा ट्रुथ वैल्यू हो गया, करेक्ट।
समझ में आ गया? तो ऑप्शन आपको लिख के आना है, टिक करके मत आ जाना क्वेश्चन पेपर में, आंसर लिखना आपके एग्जाम में, इतना तो आपको पता ही होगा। समझ में आ गया? ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलो, मतलब 2023 का 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब देखो 2022 में 2 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन पूछा था। 2022 के बोर्ड में पूछा था कि निगेशन ऑफ P एंड Q इंप्लाइज R इज डैश। आपको पूछा यहां पे कि निगेशन आपको बताना है। ओके, अब यहां पे निगेशन का मतलब आप जानते ही हो, निगेशन का मतलब हम लोग एक सिंबल लगाते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, यहां पे मैं करता हूं, यहां पे आपके सामने मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, तो निगेशन क्या हो जाएगा, इस पूरे का निगेशन करना, यानी निगेशन ऑफ P एंड Q इंप्लाइज R। ठीक है, ये पूरे का आपको क्या करना है, निगेशन करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? बहुत सिंपल है ये चीज। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है कि Q एंड R जब होता है, यानी कि Q इंप्लाइज R होता है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, P एंड Q इंप्लाइज R को आप लिख सकते हो निगेशन ऑफ Q और R। लिख सकते हो कि नहीं? डी मॉर्गन्स लॉ याद आ रहा है कि नहीं? हमने सीखा हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ। अगर नहीं याद आ रहा है, मेरे पास एक टेबल है जो आपको मैंने कई बार याद करने के लिए बताया हुआ है। देखो टेबल किधर है हमारा, ये रहा टेबल, डी मॉर्गन्स लॉ। देखो चेक करो एक बार, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, कभी भी क्वेश्चन में अगर आता है आपके, ठीक है ना, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्वेश्चन में कभी भी आता है, या फिर हम कंडीशनल लॉ के हिसाब से भी बात कर सकते हैं। तो आप देखो कभी भी इंप्लाइज जब आता है, P इंप्लाइज Q जब आ जाता है, ठीक है ना, P इंप्लाइज Q जब आ जाता है, तो पहला वाला निगेशन में चले जाएगा और इंप्लाइज बन जाएगा और उस सेकंड वाला सेम टू सेम। तो हमने वही किया, यहां पे हमने जो हमारा वैल्यू है हमने वही किया। Q इंप्लाइज R था, तो पहला वाला निगेशन में चला गया, ये बन गया और ये लास्ट वाला वैल्यू जो था वो सेम टू सेम रहेगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, यहां तक कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। अब यहां पे देखो, ये निगेशन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन मल्टीप्लाई बाय P इज निगेशन, ये निगेशन एंड बन जाएगा, और ये निगेशन निगेशन Q बन जाएगा, नॉर्मल Q, ये निगेशन निगेशन कैंसिल करके Q बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, ये R बन जाएगा। ठीक है ना, Q एंड R बन गया। अब नॉर्मल तौर पे आप एक चीज जानते हो, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं और इसको सिर्फ ले लूं, मतलब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, आप ऑप्शन से भी कंपेयर कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है आप लोग को। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल देखूं, तो इसको अगर मैं निगेशन P पकड़ा मैंने, देखो अगर आप एक नॉर्मल लॉजिक लगाओ, इसको मैंने निगेशन P पकड़ा, मैं ना यहां पे कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। इसको मैंने क्या पकड़ा, निगेशन ऑफ P पकड़ा, इसको मैंने और पकड़ा, और इस पूरे को मैंने Q पकड़ा। अगर इस पूरे को मैंने Q पकड़ा, तो ये निगेशन ऑफ P और Q क्या हो जाएगा, ये जो हमने डी मॉर्गन्स लॉ या फिर कंडीशनल लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे मैं लगाता हूं, माफ करना, यहां पे मैं लिखता हूं कंडीशनल लॉ। अगर ये कंडीशनल लॉ का रिवर्स मैंने किया, जब इसका ये बन सकता है तो ऐसे का ये बन सकता है ना उल्टा, तो सेम इसका क्या बन जाएगा बताओ, इसका क्या बन जाएगा, जैसे ये Q कंडीशनल R था, इसका बन गया निगेशन ऑफ Q V R, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका P इंप्लाइज हो जाएगा, बराबर P, ये बन जाएगा P बराबर निगेशन ऑफ P का Q, जैसे निगेशन ऑफ Q का Q बन जाएगा, वैसे निगेशन ऑफ P का P बन जाएगा, और बन जाएगा इंप्लाइज, और क्या बन जाएगा इंप्लाइज, और बाकी जो वैल्यू है Q जो रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा, तो Q जो है वो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, ये वाला चीजें जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, हाँ एक और चीज है जो छोटा सा एक यहां पे मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है कि ये R जो है ना, निगेशन ऑफ R आएगा ना, देखो ये और का एंड हुआ, लेकिन R का तो मैंने लिखा ही नहीं ना, निगेशन ऑफ R आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये सेम टू सेम हमको लिखना है, ये सेम टू सेम लिख दो उठा के, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हमारा ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ये वैल्यू हमारा बन जाएगा निगेशन ऑफ P का क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, और बन जाएगा इंप्लाइज, और ये पूरा का पूरा वैल्यू सेम टू सेम रहेगा, दैट इज Q एंड निगेशन ऑफ R। इसको चाहिए तो ब्रैकेट में ले लो, और ये आया दैट इज कंडीशनल लॉ, उल्टा कंडीशनल लॉ बोल लो यार, कंडीशनल लॉ के वजह से आया। अब मैं क्या करता हूं, कुछ ऑप्शन जो है हमारे पास उससे मैं चेक करता हूं, तो कोई ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है क्या कि ऐसा आ रहा है, देखो पहला निगेशन ऑफ P है, P और आ रहा है नहीं, तो देखो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये P इंप्लाइज Q एंड निगेशन ऑफ R, Q एंड निगेशन ऑफ R P इंप्लाइज, तो हमारा ये आंसर परफेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मैंने ये आंसर निकाल के आपको दिखा दिया। तो ये बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कोई भी चीजें आपको दे सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन बच्चों आ जाएगा, मुझे भी पता है और आपको भी पता होगा कि रिपीटेड बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन रिपीटेड जैसा पूछने का चांस ज्यादा है, और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि 2022 और 2023 में इस चैप्टर में से, मैथमेटिकल लॉजिक में से जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब मैं आपको करा दूं। तो टोटल 2022 में भी 3 क्वेश्चन आए थे, 2-2 मार्क्स के 2, 4 मार्क्स का 1, और यहां पे भी आए थे, तो वो आपको मैं सिखा रहा हूं। टोटल 6 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन आज के लिए 2-2 मार्क्स की कैटेगरी में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, ये 2022 में पूछा गया था, ये आपको 2022 के
बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन ये है, आप देखो अगर ध्यान से, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यूजिंग द ट्रुथ टेबल प्रूव लॉजिकल इक्विवेलेंस। ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करना है और लॉजिकल इक्विवेलेंस बताना है कि ये इज इक्वल टू ये, देखो बीच में दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड ले लो, जो भी आपको लेना ले लो। मैं ले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड, हाँ एक और चीज, लेफ्ट हैंड साइड में तब लूंगा जब ये विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल बोला। इसमें तो ट्रुथ टेबल यूज कर सकते हैं, तो सीधा सीधा मैं जो टेबल है वो बनाता हूं। तो मेरे को क्या चाहिए, पी चाहिए, आर है क्या इसमें, नहीं है, पी चाहिए, क्यू चाहिए, आर है इसमें नहीं है। अब दूसरा पी एंड क्यू ले लो, पी एंड क्यू ले लिया, ठीक है, पी एंड क्यू ले लिया, ओके। नेगेशन ऑफ क्यू भी है ना, नेगेशन ऑफ क्यू भी तो है, नेगेशन ऑफ क्यू ले लो। पी है, क्यू है, आर नहीं है, लेकिन नेगेशन ऑफ क्यू है, नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए मुझे, नेगेशन ऑफ पी तो है नहीं। अब अगला ले लो, पी एंड क्यू ले लो, ठीक है। उसके बाद ले लो पी एंड क्यू, इसका और कर लो निगेशन ऑफ क्यू के साथ, मतलब ये पूरा मैंने ले लिया, और उसके बाद ये वाला ले लो, पी और निगेशन ऑफ क्यू। अब मैं यहां पे पार्टीशंस बना देता हूं फटाफट से, देखो यहां पे एक लाइन, यहां पे एक लाइन, यहां पे एक लाइन, यहां पे एक लाइन, और यहां पे एक लाइन, बस हो गया। ऊपर एक लाइन कंप्लीट कर दो, चाहिए तो यहां पे भी एक लाइन खींच दो यहां पे, ठीक है, और एक यहां पे लाइन, बस हो गया। और चाहिए तो एक यहां पे एक लाइन बना दो, ओके। अब इसमें भी पार्टीशंस मार सकते हैं, टोटल 4 कॉलम बनेंगे। तो एक ये रहा कॉलम, कॉलम नहीं रो बोलते हैं ना ऐसे वाले को, हॉरिजॉन्टल रो होता है, ये एक कॉलम रो और ये एक रो, बन गया 4। पीक्यू है तो इसके लिए सिर्फ 4 बनेगा, आर भी होता तो 8 बनाने पड़ जाते, आपको पता है ना, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। तो 8 नहीं बनाएंगे, यहाँ पे 4 ही बनाएंगे, बिकॉज 2 ही वैल्यू है, पी और क्यू ही है। इसमें वैल्यू पुट ऑन करो, पी का क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसी प्रकार क्यू का क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। निगेशन ऑफ क्यू, क्यू का उल्टा, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, इसमें पी एंड क्यू है, यानी इन दोनों का एंड करना है। एंड का कंडीशन आप जानते हो, ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, तो ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू ट्रू है नहीं, ये ट्रू ट्रू है नहीं है, ये ट्रू ट्रू है नहीं है, बाकी सब वैल्यू फॉल्स लिख दो। ये लिख दिया आपने, ओके। अब यहां पे आ जाओ, असली खेल शुरू हो रहा है, यहां पे मजा आएगा। देखो क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू को और करना है निगेशन ऑफ क्यू के साथ, मतलब पी एंड क्यू को और करना है निगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, और, लेकिन इस तरफ से पहले पी एंड क्यू लेना है, फिर और करना है, और का कंडीशन होता है फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, तो ये फॉल्स फॉल्स है नहीं है, फॉल्स फॉल्स है नहीं है, फॉल्स फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स फॉल्स है नहीं है, बाकी जो बच गया वो ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ में आया ये चीज। अगला कॉलम देखो, पी और निगेशन ऑफ क्यू, यानी पी को लेना है और निगेशन ऑफ क्यू को लेना है। इसका देखो यहां पे, इसका और इसका करना है, क्या करना है, और का कंडीशन वही है, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, तो वो फॉल्स फॉल्स है नहीं है, फॉल्स फॉल्स है नहीं है, फॉल्स फॉल्स है तो लिख दो फॉल्स। यहां पे भी ये फॉल्स फॉल्स है नहीं है, बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया। एक और चीज करना होता है, कभी भी लॉजिकल इक्विवेलेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल वाला क्वेश्चन आया तो आपको ना ये डब्बे को नाम देना होता है, डब्बे मतलब ये कॉलम्स को नाम देना होता है। तो ये कॉलम नंबर 1 हो गया, कॉलम नंबर 2 हो गया, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ क्यू, यानी 5वां कॉलम को प्रूफ करना है किसके बराबर है, इस वाले कॉलम यानी छठे कॉलम के। तो अगर आप देखोगे ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब दोनों के दोनों कॉलम के वैल्यूज, ट्रुथ वैल्यू जो है वो सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे वैल्यू लिख सकता हूं कि नहीं दोस्तों, देखो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड 6 बोथ ट्रुथ वैल्यूज आर सेम, दोनों के जो ट्रुथ वैल्यू है वो सेम है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कि जो ये 5वां वाला दैट इज पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ क्यू जो है ये वाला इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, दोनों सेम है तो भाई इक्विवेलेंट हो गया ना विथ दिस कॉलम जो कि है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया और मिल गया आपको इस तरीके से 2 मार्क्स। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सेम चांसेस कम है लेकिन ऐसे ही टाइप के आएंगे। आपको एक तरफ कुछ दिया रहेगा, दूसरी तरफ कुछ दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करो और प्रूव करके दिखाओ। कभी कभी विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल भी आता है, तो उस केस में आपको आपके लॉज लगाने होते हैं, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। सोचो, इमेजिन करो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आ गए तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे आपके बोर्ड एग्जाम में? बिल्कुल कर पाओगे, है कि नहीं? कर पाओगे कि नहीं यार? बिल्कुल पॉसिबल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2023 के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा गया था। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये एक क्वेश्चन तो मैंने देखा ही है यार, हर बार आता है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि इफ दिस देन दिस, कंडीशन दिया हुआ कि एक्स वाई जो है बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ठीक है, चलो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं,
क्या मानते हैं, लेट करके मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट x लेस देन y को हम लोग क्या मान लेंगे, p मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। और ये जो x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर है, इसको मैं मान लेता हूं q। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, कौन बताएगा सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बोल रहा है, इफ दिस देन दिस। तो इफ देन दिस आता है, मतलब इसमें इंप्लाइज इंप्लीकेशन यूज होता है। तो इफ दिस, ये क्या है आपके लिए, p है, यानी p आपका जो है ये इफ देन कर रहा है, यानी इंप्लाइज कर रहा है किसके साथ, q के साथ। तो p इंप्लीकेशन q, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म, ये आपको ध्यान में रखना है। p इंप्लाइज q आ गया, बहुत सिंपल। अब इसका हम लिखेंगे, सबसे पहला चीज क्या निकालना है, कन्वर्स। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कन्वर्स। ठीक है, पहला चीज क्या लिखेंगे, कन्वर्स निकालो। अब कन्वर्स क्या होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। कन्वर्स का मतलब होता है बस पोजीशन चेंज कर देना, सिंबॉलिक फॉर्म में जो चीज दिया हुआ है उसका ये चेंज कर देना। क्या बोलते हैं, जो एड्रेस है यानी लोकेशन जो है वो चेंज करना। तो p की जगह पे q आ जाएगा, q की जगह पे p आ जाएगा, तो q इंप्लाइज p बन गया। ये क्या है आपके लिए, कन्वर्स। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा इसका, इसका स्टेटमेंट बन जाएगा, पहला चीज है q, तो हम लोग लिखेंगे इफ q क्या है मेरे लिए, q मेरे लिए x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर है। तो इफ x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, क्या लिखोगे आप, q इंप्लाइज q लिखोगे ना यहां पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर देन p है ना, तो p मेरे लिए क्या है, x लेस देन y। दिस इज योर कन्वर्स। कितना इजी था बताओ मुझे, कन्वर्स लिखना कितना इजी होता है कि नहीं, समझ में आया। दूसरा चीज लिखो यहां पे, सेकेंड वन, दूसरा है इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, जो आपका एक्चुअल में सिंबॉलिक फॉर्म था उसको इनवर्स कर दो बस। सिंबॉलिक फॉर्म में p इंप्लीकेशन q, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ p इंप्लीकेशन q, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा निगेशन ऑफ p इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ q। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे कि इफ, क्या बोल रहा है, निगेशन ऑफ p मतलब नॉट। तो इफ p मेरे लिए क्या है, x लेस देन y, और इसका x लेस देन y का निगेशन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y लिख सकते हो, या फिर x नॉट लेस देन y, तो आप लिख लो। तो x पहले लेस देन y था, अब इसको आप काट दोगे तो ये बन गया x नॉट लेस देन y। तो इफ p, क्या बोल रहा है, निगेशन ऑफ p ना, देन ये, तो इफ p देन इफ p ये है, देन q आपका निगेशन में रहेगा। तो q आपके लिए क्या है, x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर है, लेकिन इसका निगेशन लिखना है मतलब नॉट कर दो, तो x स्क्वायर नॉट लेस देन y स्क्वायर, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हो, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये था आपके लिए इनवर्स। अब अगला है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। भाई साहब कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये कौन से भाई साहब है, तो ये क्या है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो आपने कन्वर्स किया, जो आपने कन्वर्स किया उसका निगेशन लिख दो। तो कन्वर्स ये है q इंप्लाइज p, तो इसका निगेशन हो जाएगा q, निगेशन ऑफ q इंप्लाइज p, और इसको लिखोगे कैसे, निगेशन ऑफ q इंप्लाइज निगेशन ऑफ p। और इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे कि इफ, निगेशन ऑफ q है ना, यानी आप लिखोगे इफ एक्स स्क्वायर, क्यू वाला, क्यू क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। तो इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, वो भी निगेशन में मतलब नॉट। तो इफ एक्स स्क्वायर नॉट लेस देन वाई स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा, देन p का निगेशन, p मेरे लिए x लेस देन y है, x लेस देन y है, इसको काट दो तो x नॉट लेस देन y। तो इस तरीके से आपको कन्वर्स लिखना, इनवर्स लिखना और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया। क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल भी आ जाते हैं कि इफ दिस हैपेंस देन दिस, ऐसे थ्योरेटिकल वाले। तो आपके जो भी एक्सरसाइजेस में जो हमने करा रखे हैं आपके लिए, देखो वैसे तो पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है, आप जानते ही हो, तो लेक्चर्स में भी देख सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार जितना हो सके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करो, प्रैक्टिस किया करो। समझ में आ गया है, बहुत ही ईजी था ये चीज। ओके आगे बढ़ जाए, चलो अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, 2022 में पूछा था 4 मार्क्स के लिए, 2022 वाले बोर्ड एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल प्रूव दैट। आपको ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल नहीं करना पहली बात तो, और आपको प्रूफ करना है कि ये जो है इज इक्वल टू दिस वैल्यू। देखो ऐसे क्वेश्चन सेम किया था, लेकिन उसमें हमने ट्रुथ टेबल बना के किया था। इसमें स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, मतलब इसमें जो लॉ वगैरह होते हैं ना, इसका इस्तेमाल करना है। तो चलो लॉ का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ले लो। तो एक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके लिए, P एंड Q है, और निगेशन ऑफ P एंड Q है, और P एंड निगेशन ऑफ Q है। इसको ही सॉल्व करना है बाय यूजिंग द रूल्स। तो पहला क्या है, देखो अब ये कॉलम देखो, ये कॉलम में देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, एंड Q कॉमन दिख रहा है, एंड Q यहां पे भी, एंड Q यहां पे भी है। तो एंड Q को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो बचेगा P और निगेशन ऑफ P। तो लिख दो यहां पे P
P और निगेशन ऑफ P, समझ गया, ये P है, ये और है, निगेशन ऑफ P को मैंने कॉमन मतलब बाहर निकाल दिया, और ये Q एंड Q, मतलब जो बच रहा है मतलब एंड Q यहां पे भी और एंड Q यहां पे भी क्या बच रहा है, कॉमन बच रहा है, तो इन दोनों में कॉमन एंड Q मैंने निकाल दिया और ये यहां पे बच गया। अगला क्या है, ये पूरा का काम खत्म, अगला है और ये वाला वैल्यू जो कि है P एंड निगेशन ऑफ Q, और ये किस वजह से आया है, ये आप जानते हो, ये आया है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से, ठीक है, ये आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया है, मतलब आपने एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कॉमन निकालना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, अंदर दोनों ही आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाले कैटेगरी में जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज और जानते हो, इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, P और निगेशन ऑफ P, कभी भी याद रखना कि जब कोई वैल्यू आया, P आया, Q आया, उसी का और आके और उसी का निगेशन आया, तो आपका जो वैल्यू होता है, हमेशा याद रखना, सेम सेम अगर निगेशन वाले और में आ जाते हैं तो वो वैल्यू हो जाता है आपके लिए ट्रू, तो ये पूरा का वैल्यू, पूरा वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया। बताता हूं, टेबल है हमारे पास, अगर आपको डाउट लग रहा है तो हम फिर से बताएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ का अगर आप देखोगे, कभी भी अगर कोई एक वैल्यू है, जैसे आप देख रहे हो P है, यहां पे बीच में और है और उसी का निगेशन ऑफ P है, तो ये पूरा वैल्यू क्या बन जाता है, ट्रू बन जाता है, करेक्ट है, वही चीज हमने यहां पे किया हुआ है आपके लिए, वही चीज हमने किया हुआ है, तो यहां पे क्या बन गया, वो वैल्यू ट्रू बन गया, ये ट्रू बन गया, ये एंड Q पहले से ही था, ये और P एंड निगेशन ऑफ Q आ गया, और ये Q आया कौन से चीज की वजह से आया, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो वो लॉ लिखना जरूरी है, तो यहां पे आप लिखोगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या लिखा आपने, कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखा, ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई होगी आप लोग को, ठीक है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगला स्टेप में अगर आप देखोगे तो T एंड Q आ गया, कभी भी अगर ऐसा चीज आता है आपको, यानी कि कभी भी आपको अगर कुछ ऐसी चीजें दिखती है जिसमें आपको एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू कोई मतलब जो सिंबल है वो दिया हुआ है और बीच में एंड है, तो ये वैल्यू हो जाती है, हमेशा याद रखना, Q, मतलब ट्रू जो है आपका यहां से हट जाएगा, ट्रू एंड Q इज द रियल वैल्यू इज Q, तो ये पूरा का वैल्यू क्या हो गया, Q हो गया, ये और पहले से ही है, और ये P एंड निगेशन ऑफ Q भी जो है ये आ गया, ठीक है। और ये जो लॉ है आप लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, इसने अपनी आइडेंटिटी बताई है, क्या बताई है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ कहा जाता है इसको, ठीक है। अब ये आपका ओपन हो गया, ये पूरा का पूरा जो है वो खुल गया, यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखो, कुछ मैं फेरबदल कर सकता हूं इसमें, ये Q है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये Q है और इसके अंदर निगेशन ऑफ Q है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, ये Q है और उसके अंदर निगेशन ऑफ Q है, तो मैं इसको और निगेशन ऑफ Q लिख सकता हूं, ये Q और निगेशन ऑफ Q लिख सकता हूं, और यहां पे जो है अकेला बचा हुआ है मेरा P, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां पे मेरा जो बचा हुआ वैल्यू जो है वो क्या बच रहा है, Q। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, Q और P भी होगा ना, अगर आप देखो ऐसे नहीं समझता है तो आप सीधा सीधा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, Q और P हो जाएगा, ठीक है, बीच में है एंड, ये Q और निगेशन ऑफ Q हो जाएगा, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मैंने अंदर अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कौन सा लॉ है, आपने मल्टीप्लाई किया, मतलब ये आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब सेम वही कंसेप्ट है, ये Q और P है या फिर P और Q एक ही बात है, सेम टू सेम रहेगा, इसमें मैं कुछ फर्क नहीं करूंगा, एंड Q और निगेशन ऑफ Q, देखो ऐसी कुछ चीजें आई थी, P और निगेशन ऑफ P दोनों सेम सेम, निगेशन में बीच में और, तो ट्रू हो गया था, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बराबर, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और कोई भी वैल्यू, अब पहली बात तो ये लिख दो कि ये कौन सा लॉ, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट लॉ है, ये आपके लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और कोई भी वैल्यू जब एंड होता है ट्रू के साथ तो उसका वैल्यू सेम वही रहता है, क्योंकि ट्रू वैल्यू होता है तो वो चीज वही रहेगा, तो ये बन जाएगा Q और P बन जाएगा, मतलब ये ट्रू एंड दिस वैल्यू इज दिस ओनली, तो ये हो गया, और ये आपका आया रीजन, ये रीजन आपका आया बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ की वजह से ये चीज आया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक चीज ऑब्जर्व करना है कि ये Q और P को आप लिख सकते हो सीधा करके, P और Q, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P और Q भी लिख सकते हो, जो कि किसके बराबर है, देखो राइट हैंड साइड के, तो इज इक्वल टू RHS लिख दो और नीचे लिख देना यार हेंस प्रूव्ड, आपका फेवरेट डायलॉग है यार ये, हेंस प्रूव लिख देना, इस तरीके से आपने ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करके दिखा दिया, बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, और लेके जाओ आपका 4 मार्क्स फोकट का यहां से, यार 4 मार्क्स क्यों छोड़ना, मैथमेटिकल लॉजिक ये ऐसे चैप्टर है जो आपको 8 मार्क्स का अगर आता है तो ये 8 का 8 मार्क्स अपने हाथ में रखना है दोस्तों, समझ में आ गया, क्लियर। एक आखिरी क्वेश्चन चलो करा देता हूं फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है,
2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था 4 मार्क्स के लिए। क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट एंड राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन देना है और कंक्लूजन देना है आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले स्विच जब भी दिया होता है तो स्विच के लिए मान लो S1 के लिए मैंने P मान लिया, S1 के लिए आपने मान लिया P, S1 हो गया, S2 भी है यहां पे तो S2 के लिए मान लो Q, S1 डैश भी है तो S1 डैश के लिए हो जाएगा आपका निगेशन ऑफ P, और S2 डैश के लिए क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ Q। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होता है हमारा, सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ। कैसे बनाते हो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। जब सर्किट दिया होता है तो देखो ये आ रहा है यहां से, ये S1 क्या माना है मैंने? P माना है, P हो गया, ये आया सीधा गया तो इसका मतलब सीधा जा रहा है, सीधा सीधा मतलब एंड है, सीरीज में जा रहा है ना, सीरीज मतलब एंड। ये गया लेकिन ये डिवाइड हो गया, ये S1 डैश और S2 डैश एक दूसरे को पैरेलल में आ गए, यानी कि जो S1 डैश है यानी नेगेशन ऑफ P जो है और S2 डैश यानी नेगेशन ऑफ Q जो है, ये दोनों क्या है? पैरेलल में यानी V में है, और में है, और ये फिर आगे जाके एंड यानी सीरीज आ गया, एंड S2 आ गया यानी Q। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक सिंबॉलिक फॉर्म, P एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q एंड Q। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। करेक्ट है, यहां पे कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको ये सर्किट को सिंप्लीफाई करना, तो आपने क्या किया? इस सर्किट को सिंपली क्या किया? एक सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया। अब इस सिंबॉलिक फॉर्म को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, या तो आप ट्रुथ टेबल बना के करो, अगर आपको दिया हुआ है ट्रुथ टेबल बना के करो तो ट्रुथ टेबल बना के भी कर सकते हो। नहीं करना है ट्रुथ टेबल बना के, डायरेक्ट एक्सप्रेशन वाला जो अभी हमने आपको वो लॉ, बहुत सारे लॉ वगैरह बता के सॉल्व करा, वैसे सॉल्व कराना तो वैसे आप कर सकते हो। तो चलो सॉल्व करते हैं। मैं नया पेज ले लेता हूं और इस वाले को वापस लिखता हूं, जो कि हमारा P एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q एंड Q, यही है ना? देख लो एक बार, यही चीज है, P एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q एंड Q, वही चीज मैंने लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक एक करके। ठीक है ना, यहां पे मैं नया कलर ले लेता हूं और यहां पे एक एक करके मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले यहां पे मैं क्या सॉल्व करूंगा? बताओ क्या मैं यहां पे सॉल्व कर सकता हूं? बताओ यहां पे अगर आप देखोगे कुछ कॉमन निकाल सकता हो क्या, या फिर कुछ अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हो क्या? देखो P एंड निगेशन ऑफ P, ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? P एंड निगेशन ऑफ P जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लिखो P एंड निगेशन ऑफ P, ये मैंने लिख दिया। क्या हो गया कि P एंड निगेशन P आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, बीच में है और यहां पे, और सेम उसी प्रकार P एंड निगेशन ऑफ Q भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, P एंड निगेशन ऑफ Q भी आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये पूरा को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, इसको भी छोटे छोटे ब्रैकेट में डाल देता हूं, और लास्ट में जो एंड Q है इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं। और इस चीज में मैंने क्या किया है? अंदर डाल के मल्टीप्लाई किया है, मतलब मेरे लिए क्या हो गया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो गया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आ गया? ये चीज मैंने क्या किया है? एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर दिया। ये मेरे लिए क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप एक चीज जानते हो, कभी भी अगर ऐसा आपको दिखाई देता है कि P एंड निगेशन ऑफ P और होता है, जब खुद का वैल्यू उसके निगेशन के साथ जब और होता है तो वो ट्रू बन जाता है, जो अभी पिछले एग्जांपल में देखा था। देखो यहां पे, कहां पे गया ये वाला, जब और होता है तो ट्रू आता है, लेकिन जब एंड रहेगा तो वो बन जाएगा फॉल्स। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स और P एंड निगेशन ऑफ Q, और ये पूरा ब्रैकेट में एंड Q, और जब भी ऐसा होता है तो वो बन जाता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट। कौन सा लॉ बनेगा? कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे थोड़ा सा चेकआउट करो, यहां पे क्या दिया है? मेरे पास फॉल्स का वैल्यू दिया है। ठीक है, यहां पे मेरे पास फॉल्स का वैल्यू है और है P एंड निगेशन ऑफ Q है। तो आपको याद होगा कि जब एंड होता था तो वही वैल्यू आता था, जब फॉल्स के साथ कोई चीज एंड होता था तो वही वैल्यू आता था। अब यहां पे और है, तो यहां पे मैं आपको टेबल दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई भी चीज अगर आप देखो यहां पे, ठीक है, यहां पे देखना, कोई भी चीज जब एंड होती है P के साथ, कोई भी चीज ट्रू के साथ एंड होती है तो वो खुद ही वैल्यू हो जाती है। ठीक है, यहां पे किसके साथ है? यहां पे किसके साथ है? देखो फिर से दिखा रहा हूं, आप देखो ध्यान से, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कोई भी वैल्यू और हो रही है फॉल्स के साथ, तो कोई भी वैल्यू और हो रही है फॉल्स के साथ तो क्या आएगा? देखो, कोई भी वैल्यू और हो रही है फॉल्स के साथ, कोई भी वैल्यू और हो रही है फॉल्स के साथ तो वो वैल्यू खुद ही आएगा, यानी कि वो सेम एज इट इज जो ब्रैकेट है वो आ जाएगा हमारा। तो इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट जो कि ये P एंड निगेशन ऑफ Q का ब्रैकेट हो जाएगा, और ये Q आया बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी लॉ। माफ करना, कौन सा लॉ आएगा? आइडेंटिटी लॉ। समझ में आ गया? ये छोटी छोटी लॉ आपको याद रखनी है। अगर आप ये लॉ आपके मन में याद रख सको, इसको
दिमाग से उतार के यहां पे यूज कर सको ना, तो आपका मैथमेटिकल लॉजिक 8 में से 8 मार्क्स कोई आपसे हाथ से नहीं निकाल पाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, हाँ ये वाला वैल्यू भी आएगा ना यहाँ पे, ये वाला वैल्यू भी आएगा। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपको करना है तो फटाफट से सेम क्या करना है, ये जो वैल्यू है आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करो ना, तो एक मैं ऐसा काम कर सकता हूं, ये पी एंड रखता हूं, ये एंड ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। और मैंने यहां पे क्या किया है, थोड़ा सा फेर बदल किया है, और फेर बदल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसोसिएटिव लॉ। अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, थोड़ा सा फेर बदल किया, बस कुछ नहीं। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी होता है, तो पहले बी मल्टीप्लाई बाय सी था, अब मैंने ए मल्टीप्लाई बाय सी लिख दिया, एक ही बात होती है, तो इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ये हमने कई बार पढ़ाया हुआ है लेक्चर्स के दौरान। तो ये बन गया पी क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, एंड में क्या होता है, अभी अभी तो किया था यार, कभी भी कोई चीज जब एंड में होती है तो वो फॉल्स होती है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये एंड पहले से ही था, ये पी पहले से ही था। ठीक है, ये जब फॉल्स बना तो ये किस वजह से बना, बिकॉज ऑफ कौन सा लॉ है भाई, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट लॉ। समझ में आया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पी एंड फॉल्स, कहीं पे भी कोई भी वैल्यू जो फॉल्स के साथ एंड होती है तो वो खुद ही हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। ये कैसे आया, बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी लॉ। ये कैसे आया, आइडेंटिटी लॉ के वजह से ये चीज आई है, तो ये आ गया आंसर मेरा फॉल्स। क्वेश्चन क्या पूछा था, जो वापस जाते क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पूछा था, आ गया भाई, गिवन सर्किट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिख दिया। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन इज नथिंग बट सिंबॉलिक फॉर्म, इसी को बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। सिंबॉलिक फॉर्म इज नथिंग बट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। याद रखना बच्चों, आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन पूछा है मतलब आपको सिंबॉलिक फॉर्म पूछा है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अब कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन में मतलब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो कंक्लूजन हमारा फॉल्स आया, तो इससे ये पता चला कि जो बल्ब होगा वो नहीं जलेगा, तो बल्ब विल नॉट ग्लो, लिख दो यहां पे। कंक्लूजन मेरे लिए क्या आया, बल्ब विल नॉट ग्लो, क्योंकि अगर ट्रू आता तो मेरा सभी वैल्यू परफेक्ट है, मतलब बल्ब मेरा जलेगा। सर्किट है ना वो, ये मेरा क्या होता है, ये एक्चुअल में ये क्या होता है, एक सर्किट होता है जिसमें बल्ब लगा होता है, करेक्ट है पूरा सर्किट। तो बल्ब कब जलेगा, जब पूरा सर्किट क्लोज हो, सभी वैल्यू ट्रू आ जाए, तो ये फॉल्स आया भाई। इसका मतलब ये कंक्लूजन ये बोलता है कि बल्ब मेरा नहीं जलेगा। समझ में आ गया, बल्ब हो गया, लैंप हो गया, लाइट बोल लो, जो भी है वो नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरे 6 के 6 क्वेश्चंस, जो आपके 2022 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चंस आए थे पिछले 2 साल के, ये मैंने आपको करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे प्रैक्टिस करने में। और ऐसे क्वेश्चन जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो आपके 8 मार्क्स यहीं पे सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं हमारे वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो कैसा लगा है दोस्तों ये वीडियो, जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो गाइस जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।